तो आज हम यशोदा और कृष्ण भगवान की बाल लीला कथा करेंगे। तो देखते हैं, चलो। माँ यशोदा और बाल कृष्ण की बाल लीला कथाएं उनकी प्रेम शरारतों और दैवीय चमत्कारों से भरी है, जिनमें माखन चोरी, दामोदर लीला, ओखली से बांधना, पूतना वध, शकट बैलगाड़ी भजन और मिट्टी में ब्रह्मांड दर्शन जैसे प्रमुख घटनाएं शामिल हैं, जो यशोदा के वात्सल्य, प्रेम और कृष्ण के निराले स्वरूप को दर्शाता है। प्रमुख बाल लीलाएं: माखन चोरी और नोकझोंक। कृष्ण अपनी सखियों के साथ घर घर से माखन चुराते और खाते थे, और जब माँ यशोदा उन्हें पकड़ती तो वे मासूमियत से मोह बनाकर कहते कि उन्होंने माखन नहीं खाया, ग्वाला बालों ने खाया। जैसे कि मैया ने नहीं माखन खायो कविता में भी है। दामोदर लीला: ओखली से बांधना। अपनी शरारतों से परेशान होकर यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया और उन्हें दूध मथने वाली रस्सी दाम से ओखली में बांध दिया। कृष्ण, जो साधारण रस्सी से बांधने वाली नहीं थे, यशोदा के प्रेमवश बंध गए, इसलिए वे दामोदर कहलाए। इस दौरान उन्होंने नटखट लीलाओं की और आखिर में यशोदा को क्षमा याचना करनी पड़ी। देखो कितनी सुंदर है ना कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, है ना। तो जो कृष्ण भक्त हैं तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो हाँ, हम कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं और हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, इस तरह से कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। हम लास्ट तक पूरी भगवान की कथा होती है तो उसमें सिर्फ कथा ही होती है और उन्हीं के बारे में जिस तरह से थंबनेल टाइटल होता है उसी की तरह से हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो अच्छी स्टोरी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी भगवान की कथा करूँगी तो वो आपके तक पहुँच जाएगी। मिट्टी खाते हुए ब्रह्मांड दर्शन। एक बार कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। जब यशोदा ने पूछा तो कृष्ण ने मुंह खोला और यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश और सब कुछ दिखाई दिया। यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूतना वध और अन्य दैत्य लीलाएं, है ना। कंस द्वारा भेजी गई राक्षसनी पूतना, जो स्तनपान कराकर मारना चाहती थी, कृष्ण के हाथों मारी गई। ऐसे ही कागासुर और शकट बैलगाड़ी जैसे राक्षसों का वध कृष्ण भगवान ने अपनी बाल लीलाओं के दौरान किया, जो उनकी दैवीय शक्ति दर्शाते हैं। गायों के साथ लीलाएं, है ना। गायों के साथ लीलाएं: सुबह गायों के पीछे जंगल में जाना, बांसुरी बजाना, दोस्तों के साथ खेलना और खेलना कूदना उनकी दैनिक लीलाओं का हिस्सा था। ये लीलाएं यशोदा के वात्सल्य, माता पिता के प्रेम और कृष्ण के परम प्रिय नटखट और दिव्य स्वरूप को दर्शाती है, जो हर भक्त के हृदय को मोह लेती है। तो देखो इसी की तरह इसी जैसे अभी जो मैंने टाइटल पढ़ा और उसके साथ हमने कृष्ण भगवान की लीलाओं को हमने क्या किया, सविस्तर माहिती पूरी यहाँ हमने अपने वीडियोस में बताई है ना। तो बाल कृष्ण भगवान जी को जो भी पसंद करते हैं वो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ जो भी है इसका होता है ना फॉर्मेट, वो पक्का करना,
क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम स्टोरी अपलोड करूँगी तो वो स्टोरी आपके तक ज़रूर पहुँचेगी, है ना। तो कृष्ण बाल लीलाएँ कथाएँ, यशोदा ने कृष्ण खल्ली से क्यों बांधा, चलो ये एक देख लेते हैं। जाने क्या थी वजह। भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा ने ओखली से इसलिए बांधा था क्योंकि वह उनकी बाल लीलाओं और नटखट शरारतों से परेशान हो चुकी थी। यह घटना कृष्ण की एक बहुत ही प्रसिद्ध लीला है जिसे दामोदर लीला के नाम से जाना जाता है। देखो कितने नटखट थे कृष्ण भगवान, है ना। कृष्ण की सबसे सुंदर यशोदा माता ने श्री कृष्ण को गले से क्यों लगाया, है ना। अब माँ है, बच्चों को डांटेगी करेगी और बाद में तो वो फिर प्यार भी करेगी ना, माँ ऐसी ही होती है ना। मासूमियत और स्नेह उनके जो चेहरे में जो दर्शाती है ना, तो बच्चा कैसा भी हो माँ के लिए उसका बच्चा अति प्रिय रहता है ना। और जो बालपन जो बच्चे जो होते हैं ना वो सभी को पसंद होते हैं। तो भगवान थे कृष्ण भगवान।